कहा है गिरधर का चरणामृत, वचन से कहा है, तो मैं स्वीकार करती हूं मेरे गिरधर का चरणामृत। जय गिरधर गोपाल। पूरा हलाहल विष पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, कहीं कुछ नहीं, एक बार भी मूर्छा नहीं आई। और जब विक्रम राणा ने सुना कि हलाहल विष पिया, तो पिलाने वाली जो दासियां गई थी उन्होंने कहा सरकार सामने पिया है। उनका इस वैद्य ने गड़बड़ी कर दी, बुलाओ इस वैद्य को जिसने जहर बनाया था। वो तो राज शासन। हाँ हुजूर। बोले लाओ कटोरा लाओ। कटोरा लाए। बोले धो इसको, पिलाओ इसको। बोले सरकार मर जाऊंगा, इतना हलाहल विष है कि 50 लोग कटोरा धो के पिलाने पे मर सकते हैं। उनका मीरा नहीं मरी, पूरा जहर पीकर तू कैसे मर जाएगा, तूने जहर बनाया ही नहीं। उनका सरकार पिला दोगे तो मर जाएंगे। धो के पिलाया, जब जे ही जबान में पिया, फड़क फड़क करके मर गया। इतना धोने वाले उसमें विष था, तो हलाहल विष कोई असर मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? विश्वास, गिरधर का चरणामृत, विश्वास। तो नामदेव जी ने भगवान का जो अर्चावतार पाषाण का हित था, दूध का कटोरा ऐसे पिलाया, बात करते थे भगवान। विश्वास। धन्ना भगत के खेत में बिना बोए फसल तैयार हो गई। कैसे? कोई कैसे कैसे मान सकता है? आप खेत बोया नहीं गया और खेत, बोले क्या गप मार रहे हैं। गेहूं का समय था तो बोने के लिए गए खेत में, तो बाजरा गेहूं ज्वार ये सब बोए जाते। वहां देखा कि संत मंडली जा रही थी, देखते ही दौड़ के गए, प्रणाम किया, महाराज सब संत, नवीन अवस्था है धन्ना की। हाँ बेटा, अब यहां कुछ होता तो आपको पवा, अगर आप कुछ मिनट बैठो तो मैं बीज बोने के लिए जो अन्न लाया हूं इसको बाजार से बेचकर कुछ मीठा लाता हूं, आप सबको पवाता हूं। तो बोले जय श्री राम जी की इच्छा। सब बैठ के कीर्तन करने लगे, गए बाजार से बेच करके आए, पवा दिया। अब पवा तो दिया, घर में पूछा जाएगा कि खेती बोया है, तो उन्होंने खेती को ऐसे जोत कर पहटा लगा दिया और घर बोआ है। हाँ, एक दाना नहीं बोया, बाजार में बेचकर संतों को पवा दिया। विचार किया कि जब ये होगा कि खेत नहीं जगह तो कह देंगे बीज ठीक नहीं था, वो जगह ही नहीं, तो खेत ही में नहीं गए। 10-15 दिन बाद एक आदमी आया बगल वाला और बोला कैसी तुमने उसमें पावर लगाया है, खाद डाली कि एकदम हम लोगों के ऐसे खेत नहीं जगे जैसे तुम्हारा जगह है। बोले मजाक मत करो। बोले पक्का देखो तो जाके। देखा तो उन्होंने कहा हमने तो संतों के उदर में बोया था, खेत में कहां से जग गया। इसके बाद जो फसल पैदा हुई, कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान की बात। धन्ना भगत के यहां बिना बोए खेत उपजना, और श्री रैदास जी के लिए सिंहासन से उठकर गोदी में आ जाना। काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने निषेध किया कि रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं, रविदास जी को। वो परम पूज्य महाभागवत श्री रविदास जी, बादशाह ने बुलाया, कहा ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अधिकार नहीं सेवा का, तुम